ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ बेसिकली बोल सकते हैं कि आपका सर्विस सेक्टर जो है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए. So we already discussed about the significance of the service sector. The first one is that share in net national product, यानी कि net national product या gross domestic product में basically share है. किसका share है? आपके सर्विस सेक्टर का, और सबसे हाई बेसिकली कंट्रीब्यूशन है. सेकेंड है हेल्प्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट डज इट मीन? कि आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज, वहां पर आपकी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, everything is required in the industries, and the service sectors helps in the industrialization by बोल सकते हैं कि by supportive activities. जो आपके सारे supportive activities, electricity, banking, these all things are required in the industry, so it is working like the auxiliary or the supporting activities, and it is also helpful for expanding the agriculture sector. ठीक है. Next one is it's removing the removes the regional imbalances, whatever the differences is between the regions, like because of the increasing sector या boosting sector of the service sector, it is able to remove. ये क्या कर रहा है? बेसिकली रिमूव कर रहा है आपके सारे रीजनल इम्बैलेंसेस और जो भी डिस्पैरिटीज है, जो भी डिफरेंसेस है, बिकॉज न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस आर ओपनिंग. उसके अलावा फिर आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है. उसके अलावा आपका रिटेल सेक्टर्स, ये जितने भी चीजें हैं ये सब सर्विस में भी आपके आते हैं. तो सर्विस सेक्टर बेसिकली बूस्ट हो रहा है हर एक रीजनल एरियाज, मतलब जितने भी आपके स्टेट्स हैं, जितने भी टाउन्स हैं, सब जगह पे सर्विस सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है. नेक्स्ट वन इज it is also helpful for growth of market. Like now both agriculture and industrial sector are working properly. Agriculture और industrial sector जो है both are supported by the service, so that's why these both sectors are also developing. तो आपके कह सकते हैं कि it is helpful for growing the proper market of the agriculture. Agriculture के लिए proper market develop करने में helpful है. Finished good जो है basically आपका फिनिश्ड गुड वगैरह जो है वो इजिली मार्केट में सेल करने में, रॉ मटेरियल पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट्स, ये आपके. उसके अलावा फिर आपके आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, बूस्ट हो रहे हैं. ठीक है. फिर एमएनसीज जो आए हैं जिसकी वजह से भी आपका बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रहा है. खैर अभी हम सर्विस सेक्टर पे थे. उसके अलावा सर्विस सेक्टर और किस चीज में हेल्पफुल है? दैट इज हेल्पफुल फॉर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ. लाइक इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग, बोल सकते हैं, लाइफ, जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको भी ये बेटर कर रहा है. बेटर सर्विसेज आर देयर लाइक ट्रांसपोर्ट. अब देखो मेट्रो भी अभी ओपन होने वाला है पटना में, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, नए नए आपके प्राइवेट बैंक्स स्टैब्लिश हो रहे हैं, इंश्योरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. So if you will get the employment, definitely that is going to raise your income, your consumption level will be increased, and overall it is going to helpful for, मतलब it is helpful for increasing the quality of life, or we can say standard of life. ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड बोल सकते हैं ना, क्वालिटी लाइफ बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है सर्विस सेक्टर. Next one is it is helpful for increasing the productivity. Like this sector is helpful for basically यहाँ पर जो आपका सर्विस सेक्टर है इसके थ्रू वर्किंग फोर्स यानी जो एम्प्लॉइज हैं वो सफिशिएंट, उनके पास टेक्निकल एजुकेशन है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज है. सो इन शॉर्ट वी कैन से इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन इंक्रीज करना. जब आपका लो कॉस्ट में हाई प्रोडक्शन होता है, लो टाइम या फिर लेस टाइम में, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर बहुत ज्यादा न्यू इमर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है, और टेक्निकल नॉलेज और साइंटिफिक रूल्स को लगाते हुए प्रोडक्टिविटी भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रहा है. उसके अलावा राइज इन द इंटरनेशनल ट्रेड. सो सर्विस सेक्टर अर्लियर जो आपका एक्सपोर्ट होता था दैट वाज ओनली जो आपके गुड्स होते थे वो, बट अभी सर्विस जो है वो भी, सर्विस भी आपका क्या हो रहा है, सर्विस भी एक्सचेंज हो रहा है.
ठीक है, सर्विस भी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया में भी देखिए सर्विसेज जितने भी बीपीओज हैं आपके, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है कहते हैं जिनको हम, तो ये सारी की सारी जो सुविधा है ये बेसिकली दूसरे कंट्री से हमें मिल रही है कि हमारे यहाँ पर जॉब मिल रहा है लोगों को बीपीओ में, दे आर एबल टू डू वर्क, so for whom they are working, for basically for the other countries they are working, so basically it is also helpful for increasing the economy। तो कह सकते हैं कि हम इसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है आपका, सर्विस ट्रेड भी हो रहा है आपका, फिर बोल सकते हैं ह्यूमन स्किल का एक तरीके से एक्सपोर्ट होना, ठीक है, स्किल आपके सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, तो ये सारे आपके इसमें आ जाएगा, मतलब अ वेल डेवलप्ड सर्विस सेक्टर स्पेशली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा हेल्पफुल फॉर expanding the international trade, so hence it is basically helpful for जब ये एक बार फॉरेन कंट्री के साथ अगर आपका ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल फॉर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ये इंक्रीज कर रहा है, जो आरबीआई के पास हमारे पास होता है फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन करेंसी रिजर्व्स वगैरह जो है वो सब बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच इज बेसिकली, या बोल सकते हैं नॉर्मली सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर या बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर के पॉइंट सब लोगों ने लिख लिया है ना, एक है शेयर इन द जीडीपी, सेकंड वन इज हेल्प्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड वन इज एक्सपैंड्स एग्रीकल्चर, फोर्थ वन इज रिमूव रीजनल imbalances, नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ मार्केट, उसके अलावा हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, rise in international trade. So all are the point of the basically importance of service to our economy. The next question is what are the challenges faced by service marketers in India? So what are the various challenges in service marketing? इसको लिख लो, what are the various challenges? What are the various challenges? तो पहला तो इसका सबसे बड़ा रीजन हो गया कि द सर्विस इज इंटैंजिबल, सो वी कैन नॉट एबल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस बिफोर यूजिंग इट, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू एनालाइज इट, ठीक है, द पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन सर्विस लाइक द प्रोडक्ट, लाइक फॉर प्रोडक्ट वी आर एबल टू सी इट्स कलर, पैकेजिंग, टाइप, टेक्सचर, structure, but we cannot basically determine the service like product. So first point is intangibility is the major reason for, yeah, that is one of the challenge, ठीक है, like when we are purchasing the product, when we are purchasing the goods, we are basically able to see those things, like if this is a earphone, we are able to see that we are paying 500 rupees for this earphone, right? But in the case of service, we are not able to understand at what we are buying. So in short we can say कि जो आपका इंटैंजिबिलिटी है कि कंज्यूमर जो है उसको देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता है फिजिकल प्रोडक्ट की तरह, तो पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ओनरशिप, लाइक द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड, basically transfer from the owner to the basically consumer, like once I will purchase this, then the ownership of this is ये मेरा हुआ, ये ठीक है ना, ओनरशिप मुझे मिल गया, ट्रांसफर हो गया, but that is not happened with the services, right? So we can say कि we can buy the product, we can take it home, own it for years, and perhaps even we can resell it, but we cannot do the same thing with services. Once you can avail it for the specific period, like warranty and guarantee, that is for the specific time, specific period, 1 year, 2 year, like that. So either we can basically avail the service for the specific period, ठीक है, or at the time only we have to consume the service. एक टाइम पे सर्विस साइमल्टेनियसली चल रहा है तो सर्विस को डायरेक्टली कंज्यूम भी करते जाना है, या तो सर्विस की फैसिलिटी अगर बाद में मिलेगी तो एट दैट टाइम जब मिलेगी उसी समय सर्विस को कंज्यूम भी करना है, ठीक है। सो कंपनी का जो बोल सकते हैं ना, इवन कंपनीज डोंट ओन एंड कंट्रोल द सर्विसेज the way they can control the tangible product, like they can store it, they can sell it later, but that cannot be happen with the services, ठीक है। and the क्यों नहीं हो सकता, because the services delivery depends upon the human interaction, ठीक है, between the service provider, between the employee, between the consumer.
नेक्स्ट वन इज द पेरिशेबिलिटी, द सेम थिंग, लाइक जो भी इसके आपके जो भी फीचर्स हैं उन्हीं को हम चैलेंजेस की भी तरह ले सकते हैं. लाइक पेरिशेबिलिटी, लाइक वी कैन नॉट एबल टू स्टोर इट, ठीक है. एंड हेट्रोजेनिटी, इट मीन्स लाइक वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी से बना हेट्रोजेनिटी बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पीपल, सो इट ऑब्वियसली इट वैरीज एंड सम टाइम इट basically harm the consumer as well. Like consumer are not able to set, मतलब consumer जो है उसका satisfy नहीं हो रहा है वो, because there is a lot of differences between the services. एक बार service अलग मिला, दूसरी बार अलग मिला, तीसरी बार अलग मिला. So like this we can say कि like the differences between the services is sometimes harmful for the company as well. Human behavior is something that is subjective and unpredictable. How they are going to behave later, that is totally different, that is totally uncertain. Even we can say that is a dynamic thing, like always change. And if the people is like in upset mood, maybe ho sakta hai ki they are not able to speak properly with customers. So the service delivery ka jo basically process hai, that is totally dependent upon the people. एंड अगर वो चीज नहीं होगा, वो सेम सिमिलर नहीं होगा, तो डेफिनेटली वेरी हो रहा है, तो दैट इज, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाद में कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाए. ठीक है. उसके अलावा और भी चीज है कि लाइक सर्विस सेक्टर जो है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स को लिखो. पॉइंट इज लाइक सर्विस और मार्केटर्स जो, मतलब इन केस ऑफ सर्विस कह सकते हैं हम, सारे तो हो गए, इंटैंजिबिलिटी हो गया, ट्रस्ट एंड फेथ भी एक होगा कि ट्रस्ट एंड फेथ के बिना नहीं हो पाएगा सर्विस. एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, लाइक वंस अगर एक बार सर्विस डिलीवरी गलत हो गया तो उनका एक्सपीरियंस वर्स हो गया, नो वन इज गोइंग टू टेक द चांस, नो वन इज गोइंग टू गिव द चांस, अनदर चांस, राइट. ये है. उसके अलावा कंपटीशन जो है, आप सर्विस को ना पेटेंट नहीं कर सकते. लाइक for example, if Domino's is providing some service, like they are providing the service, like बोल सकते हैं ना कि वो टेबल पे, मतलब ये अगर वो प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो लाइक दूसरे भी स्टोर या दूसरे भी फूड चेन वो सेम चीज कर सकते हैं. लाइक यू कैन, लाइक प्रोडक्ट को पेटेंट कर सकते हैं, जैसे जेरोक्स मशीन है, नया इनोवेशन हुआ, उसको हम पेटेंट कर सकते हैं, बट सर्विसेज को वी कैन नॉट पेटेंट, मतलब उनको हम पेटेंट नहीं कर सकते. ये भी कंज्यूमर रिस्पॉन्स. So this is totally जो service environment की बात हो रही है, this is service scape. This is service scape. Like how the service environment or service scape can influence the consumer responses. Like definitely, if your service scape is better, your interior designing better, influence करेगा consumer को. Consumer आपके यहाँ से product को purchase करना पसंद करेगा, ठीक है. Consumer loyal बनेगा. So ये सारा चीज जो है, अगर service scape better हुआ तो, लेकिन वही अगर जस्ट वाइस वर्सा अगर वर्स हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में द कंज्यूमर लॉयल नहीं रहेगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, कंज्यूमर जो है वो नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी दे सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द सर्विस एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर रिस्पॉन्स. सो ये जो है